इंग्लिश ग्रामर में सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में संक्षिप्त रूप से स्टडी करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है, पहले तो ये समझना है। इसमें होता यह है कि एक सेंटेंस होता है, यानी एक वाक्य होता है, और उस वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों के जो भी टेंस होंगे उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम, उस संबंध का नाम सीक्वेंस ऑफ टेंस है। अब उसको समझने के लिए ज़रूरत है किसकी, एक उदाहरण लिया जाए, एक एग्जाम्पल लिया जाए। देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया, आई नो वेयर ही डाइड। ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से ये समझना है कि भाई सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है। पहले ये समझ में आ गया तो फिर आगे की कहानी बहुत आसान है। अब इसके जो सेंटेंस है, इसके दो क्लॉज, एक तो ये और एक ये। आई नो ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर ही डाइड ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी आश्रित उपवाक्य। ये प्रमुख है यानी मुख्य है, और इस पर आश्रित ये है, क्योंकि आई नो ही कहते रहे तो कोई मतलब निकल रहा है इसका, क्योंकि आगे बात हमको पूरी करनी होगी। आई नो वेयर ही डाइड, मैं जानता हूं कि वह कहां मरा, यही मतलब है इसका। तो समझ में आया कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है कि इन दोनों जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज जो भी टेंस है इसका, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, तो इनके बीच में एक रिलेशन है, तभी तो ये जुड़े हैं। अब जब जुड़ ही गए हैं तो इसका नाम क्या रख दिया है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब यही सीखना है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। ही विल से दैट, ही विल से दैट ही वॉज अ थीफ। ये दूसरा एग्जांपल। अब यहां क्या हालत है इसकी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर में, क्योंकि विल और शैल का प्रयोग किसमें होता है, फ्यूचर में ही होता है। लेकिन यह वॉज का यूज हुआ है, ये पास्ट में हो गया। तो दोनों अलग अलग हैं। ऊपर वाले सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस में भी दोनों अलग अलग थे, एक प्रेजेंट में था और एक पास्ट में, यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में और ये पास्ट में। फिर उसके बाद एक सेंटेंस अर्थपूर्ण बना, इसका एक मतलब निकला। जैसे ही विल से दैट ही वॉज अ थीफ। अब इसको और समझना हो तो कैसे समझेंगे। यदि प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपको समझ में आ ही गया कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, मुख्य, जो फर्स्ट लिखी हुई है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी में जिस टेंस में हो, अंग्रेजी भी उसी टेंस में बनाते हैं। आसान बात होगी।
यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी में जिस टेंस में होगी, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो पास्ट में, उसी में बनाएंगे। जैसे इसमें पता है आई नो, मुझे पता है, मुझे ज्ञात है। वेयर ही डाइड, कि वह कहाँ मरा, तो वो पास्ट में था तो पास्ट में बना दिया, ये प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में बनाया। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे सामने सबऑर्डिनेट क्लॉज की। हिंदी में जिस टेंस में हो अंग्रेजी उसी टेंस में बना देते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल आसान काम कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में दो, सीक्वेंस ऑफ टेंस में दो क्लॉज होंगी, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो शायद और समझ में आ जाए क्लियर। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ही न्यू दैट आई वॉज working hard. He knew that I was working hard. देखिए प्रिंसिपल क्लॉज भी किस में है, पास्ट में, और ये भी पास्ट में ही है सबऑर्डिनेट। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। द डॉक्टर said that the patient was well। दोनों सेंटेंस में बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि दोनों के पार्ट जो हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, इधर भी जाओ चाहे इधर जाओ दोनों पास्ट में है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमको समझना क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही बनाते हैं, फिर चाहे हिंदी में कोई भी टेंस क्यों ना हो। ठीक है ना। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वॉज वेल, और दूसरा ही न्यू दैट आई वॉज वर्किंग हार्ड। सीधा सीधा नियम है, आसानी से तैयार किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब कुछ अपवाद की भी बात कर लेते हैं, जो कुछ ही पल में समझ में आ जाएंगे। जैसे द टीचर taught, the teacher taught that the sun is hot। और दूसरा एक एग्जाम्पल लें, I meet a man who is an MP, member of parliament। अब ये दो सेंटेंस अपवाद हैं, अभी जो नियम बताया था उसके हिसाब से, क्योंकि अभी जो बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में बना देते हैं ना भाई, यही अभी सीखा। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि ये द टीचर टॉट, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ईमानदारी से देखी जाए तो कैसी है, पास्ट में है ना,
और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो अंग्रेजी अपने ही नियम को तोड़ दे रही है, और जहां जहां ये तोड़ती है वहां वहां एक नया शब्द आ जाता है, एक्सेप्शन, यानी अपवाद है। देखो भैया इसमें ऐसा होता है तो इनके साथ ऐसा करेंगे। अब कैसा होता है, जैसे सदा सत्य रहने वाली, यूनिवर्सल ट्रुथ, यह नियम अप्लाई कहां होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातों के लिए। अच्छा भाई, दूसरा है आदत, और तीसरे नंबर पर लेते हैं प्राकृतिक घटनाओं। अब ये तीन बातें इन्होंने जोड़ दी हैं कि देखो भाई अगर ये तीन हैं तो मैं अपने नियम को नहीं मानूंगा, यानी अपना ही नियम तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें इस नियम पर चलना होगा। ये नियम क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो मत मानो वो नियम। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है, ये तीन जो अपवाद दिए है, तो प्रेजेंट में बना दो। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, ठीक है ना, गर्म होता ही है। तो ये कैसे आया, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और प्राकृतिक घटना भी है ना भाई, सूरज ठंडा कहाँ होता है, सूरज तो गर्म ही होता है। दूसरी बात, आई मीट अ मैन हु इज एन MP। अब ये जो हु लगा दिया है इसने, इसके साथ क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी क्योंकि हु के साथ बन रही है ये हु या विच, जो शुरू होते हैं ना वो सब क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर ऐसी दशा आ जाए तो भी हमें क्या करना है, तो ये नियम अप्लाई नहीं करना है। कौन सा वाला, कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो उसको भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में रहना ही पड़ेगा। ना जी, बिल्कुल ना। एडजेक्टिव क्लॉज अगर शुरू होती है तो उसके साथ जो हिंदी में अर्थ है, जो वाक्य है, उसी के आधार पर बना दीजिएगा। जैसे आई मीट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, हु इज एन MP, जो MP है। तो एक तो है हिंदी में आ रहा है तो प्रेजेंट हो गया, और मिला पास्ट, तो ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में। तो ऐसा हो सकता है उसी दशा में जब वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, ठीक है। एक बता दिया एग्जाम्पल इसका, ये जो तीन बातें हैं अगर ये अप्लाई होती हो तो ऊपर वाला सेंटेंस के आधार पर आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान क्या रखेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात जब चल रही है तो दो ही क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है ना। उनके द्वारा जो एक सेंटेंस बना, जो एक वाक्य बना, उसको सीक्वेंस ऑफ टेंस कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, और उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा काम आपके ऊपर भी है, इसी आधार पर किताब उठाओ घर पर, है ना, और उसको समझो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम के लिए पूरी तरह से तुम्हारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा कुछ ही पलों में, ठीक है ना। बस ज़रूरत इस बात की है कि कंसंट्रेट माइंड से एक बार यहाँ समझ लो और एक बार सेल्फ स्टडी कर लो, पूरी तैयारी होगी, ठीक है ना। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, यूं ही जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।